Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Punjab College Chishtiya and welcome to the class. In our today's class we are going to discuss chapter Thank You Ma'am by Langston Hughes. In this chapter we are going to discuss the following things: translation, short answer questions, synonyms, correct information, punctuation and grammar. और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा किसी भी पैराग्राफ का वो मैंने ऊपर हाईलाइट किया हुआ है, दिया हुआ है. द स्टेप ब्रोक विद अ सडन सिंगल टग. डोरी या पट्टी टूट गई अचानक एक ही झटके से. टग कहते हैं हीव को, जर्क को. द बॉय गेव इट फ्रॉम बिहाइंड, जो लड़के ने पीछे से दिया था. बट द बॉयज वेट, लेकिन लड़के का वजन, एंड द वेट ऑफ द पर्स कंबाइंड, और पर्स का वजन मिलकर, काज्ड हिम टू लूज हिज बैलेंस, उसके तवाज़ुन को खो देने की वजह बना. बॉयज़ वेट को अंडरलाइन किया हुआ है, अपोस्ट्रोफी कॉमा लगा हुआ है, अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, मलकियत के लिए इस्तेमाल होता है. इंस्टेड ऑफ, इसकी बजाय के, ये यहाँ पर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैंने ऊपर दिया हुआ है. इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑफ, इसकी बजाय के वह ले उठता फुल ब्लास्ट, पूरी स्पीड के साथ, स्विफ्टनेस के साथ. एज ही हैड होप्ड, जैसा कि उसको उम्मीद थी. द बॉय फेल ऑन हिज बैक ऑन द साइड वॉक, लड़का फुटपाथ पर पैदल चलने वाले रास्ते पर गिरा. एंड हिज लेग्स फ्लू अप, और उसकी टांगें ऊपर को उठ गई. द लार्ज वुमन सिंपली टर्न अराउंड, वो दराज का औरत महज पलटी, गो राउंड होता है, रिवॉल्व करना होता है. एंड किक्ड हिम राइट स्क्वायर, और उसको बिल्कुल सही, एग्जैक्ट, इन हिज ब्लू जीन्स सिटर, उसकी नीली जीन्स पर उसके कूलों के नीचे ठोकर मारी या ज़रब लगाई. और सिटर कहते हैं बैक साइड को. देन शी रीच डाउन, उसके बाद वो नीचे झुकी. पिक द बॉय अप बाय हिज शर्ट फ्रंट, लड़के को उसके गिरेबान से पकड़ा. एंड शुक हिम, और उसको झंझोड़ा. अंटिल हिज टीथ रैटल्ड, यहाँ तक कि उसके दांत बजने लगे. रैटल्ड होता है क्लैटर्ड, वाइब्रेट करना होता है. व्हाट हैपेंड टू द बॉय व्हेन द वुमन शुक हिम, हिज टीथ रैटल्ड. तो ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए भी इसको ज़हन में रखना है. वट वॉज द बिहेवियर ऑफ द पीपल, इस पैराग्राफ में आप इस शॉर्ट आंसर को जो है ना वो फोकस करेंगे. शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में से इसको फोकस करेंगे. आफ्टर दैट द वुमन सेड, आफ्टर दैट शी सेड, पिक अप माई पॉकेट बुक, मेरा पर्स उठाओ. बॉय, लड़के, मेरा पर्स उठाओ. एंड गिव इट हियर, और इसे मुझे पकड़ाओ. शी स्टिल हेल्ड हिम टाइटली, अब भी उसने उसको मजबूती के साथ पकड़ा हुआ था. टाइटली होता है फर्मली, क्लोजली. बट शी बेंट डाउन इनफ, लेकिन वो इतना नीचे झुकी. टू परमिट हिम, कि वो उसको नीचे झुकने देती. टू स्टूप, कि वो उसको नीचे झुकने की इजाज़त देती. एंड पिक अप हर पर्स, और वो उसका पर्स उठाता. देन शी सेड, उसके बाद उसने कहा, नाउ आर नॉट यू अशेम्ड. AINT जो है ये इस्तेमाल होता है इज़ नॉट के लिए, एम नॉट के लिए, आर नॉट के लिए, हैज़ नॉट के लिए, हैव नॉट के लिए. और ये स्लैंग है. और इंग्लिश के कुछ डायलेक्ट्स में ये डू नॉट, डज नॉट दोनों के लिए भी इस्तेमाल होता है. क्या आप शर्मिंदा नहीं हैं अपने ऊपर, ऑफ योर सेल्फ, क्या तुम अपने किए पर शर्मिंदा नहीं हो. फर्मली ग्रिप्ड बाय हिज शर्ट फ्रंट, द बॉय सेड, मजबूत गिरफ्त में पकड़ा हुआ, अपने गिरेबान से मजबूत गिरफ्त में पकड़ा हुआ लड़के ने कहा, यस मैम, हाँ मैं शर्मिंदा हूँ. कॉन्ट्रैक्शन का यूसेज है, ये जो एम है ये मैम के लिए स्टैंड करता है, यूज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है. द वुमन सेड, औरत ने कहा, व्हाट डिड यू वांट टू डू इट फॉर, आपने ऐसा क्यों किया. द बॉय सेड, आई डिडंट एम टू, मेरा ऐसा ख्याल नहीं था, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था. शी सेड, उसने कहा, यू अ लाई, तुम झूठे हो, तुम झूठ बोलते हो. और यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, और ये स्टैंड करता है इमोशंस के लिए, फीलिंग्स के लिए. बट दैट, बाय दैट टाइम, उसी दौरान, 2 or 3 पीपल पास्ट, 2 या 3 लोग गुजरे. स्टॉप्ड, रुके. टर्न टू लुक, देखने के लिए मुड़े. एंड सम स्टूड वॉचिंग, और कुछ खड़े देखते रहे. इफ़ आई टर्न यू लूज, अगर मैं आपको ढीला छोड़ दूँ, अगर मैं आपको छोड़ दूँ. विल यू रन, क्या तुम दौड़ जाओगे. अगर मैं आपको छोड़ दूं, क्या तुम दौड़ जाओगे, भाग जाओगे. आस्क्ड द वुमन, औरत ने पूछा. यस, हाँ मैम, सेड द बॉय, लड़के ने कहा.
और यहाँ पर जो आपने शॉर्ट आंसर देखना है वो ये है, डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द बॉय, लड़का दिखने में कैसा था, उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो आपने बतानी है। और फर्दर भी हम चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या है। देन आई वॉन्ट टर्न यू लूज, वॉन्ट जो है वुड नॉट के लिए इस्तेमाल हुआ है, यूज़ ऑफ कंट्रैक्शन है, पंक्चुएशन में आता है ये। फिर मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, सेड द वुमन, औरत ने कहा। शी डिडंट रिलीज हिम, उसने उसे रिहा ना किया। रिलीज करना, डिस्चार्ज करना, फ्री करना, लिबरेट करना होता है। लेडी आई एम सॉरी, खतून मैं माफ़ी चाहता हूँ। विस्पर्ड द बॉय, लड़के ने सरगोशी की। मर्मर्ड होता है, स्पीक सॉफ्टली होता है। हाँ, तो योर फेस इज़ डर्टी, ये एक्सप्रेशन है, ये जो लिखा हुआ है ये एक्सप्रेशन है, और ये एग्रीमेंट को, अफर्मेशन को शो करता है। तुम्हारा चेहरा गंदा है। आई गॉट अ ग्रेट माइंड टू वॉश योर फेस फॉर यू, मेरे जहन में एक ज़बरदस्त ख्याल आया है कि मैं तुम्हारा चेहरा धोऊं या धो डालूं। ये अगेन जो है AINT, एंट इस्तेमाल हुआ है, और ये स्टैंड करता है इज़ नॉट के लिए, एम नॉट के लिए, आर नॉट के लिए, हैज़ हैव नॉट के लिए स्टैंड करता है। हैवंट यू गॉट नोबडी होम, क्या तुम्हारे घर में कोई नहीं है। टू टेल यू टू वॉश योर फेस, जो तुम्हें कहे, जो तुम्हें बताए कि अपना चेहरा धो लो। लड़का क्या कहता है, नो मैं, नहीं मैं। सेड द बॉय, लड़के ने कहा। देन इट विल गेट वॉश्ड दिस इवनिंग, फिर आज शाम ये धुलेगा या धुल जाएगा। सेड द लार्ज वुमन, उस दराज का औरत ने कहा। स्टार्टिंग अप द स्ट्रीट, गली में दाखिल होते हुए। ड्रैगिंग, पुलिंग होता है, घसीटना होता है। द फ्राइटेंड बॉय, सहमे हुए, डरे हुए बच्चे को घसीटते हुए उसने कहा, अपने पीछे घसीटते हुए औरत ने कहा। ही लुक्ड एज इफ ही वर, जब अनरियल स्टेट होती है, ग्रामर का पॉइंट है, जब अनरियल स्टेट होती है तो उसके लिए वर इस्तेमाल करते हैं। एज इफ के बाद वर इस्तेमाल होता है जब अनरियल स्टेट होती है। तो वो दिखने में वो लगता था 14 और 15, वो 14-15 साल का लगता था। फ्रेल, डेलिकेट को कहते हैं, नर्मो नाजुक को कहते हैं। एंड विलो वाइल्ड, और फीबल, कमज़ोर सा, फ्रेजाइल। इन टेनिस शूज़ एंड ब्लू जीन्स, जिसने टेनिस शूज़ और ब्लू जीन्स पहने थे। वो दुबला पतला और जंगली बैद मजनू की तरह दिखता था, जिसने टेनिस जूते और नीली जीन्स पहनी हुई थी। द वुमन सेड, औरत ने कहा। यू आउट टू बी माई सन, तुम्हें मेरा बेटा बन जाना चाहिए। आई वुड टीच यू राइट फ्रॉम रॉन्ग, मैं तुम्हें सही गलत का फ़र्क बताती। लीस्ट, कम अज़ कम। आई कैन डू राइट, मैं जो सही कर सकती, फिल फक्त मैं जो सही कर सकती हूँ। इज़ टू वॉश योर फेस, वो मैं तुम्हारा चेहरा धो सकती। आर यू हंग्री, क्या तुम्हें भूख लगी है। नो मैं, नहीं मैं। सेड द बीइंग ड्रैग्ड बॉय, अभी तक घसीटे जाने वाले बच्चे ने कहा। आई जस्ट वांट यू टू टर्न मी लूज, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ आप मुझे आज़ाद कर दें, आप मुझे छोड़ दें। वाज आई बोदरिंग यू, क्या मैं तुम्हें परेशान कर रही थी, क्या मैंने तुम्हें परेशान किया था। व्हेन आई टर्न दैट कॉर्नर, जब मैं उस कोने से, जब मैं उस नुक्कड़ से मुड़ी थी, क्या मैंने तुम्हें परेशान किया था। आस्क्ड द वुमन, औरत ने पूछा। यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन जिसको फोकस करना था वो था डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द बॉय। तो यहाँ पर उसकी अपीयरेंस भी दी हुई है कि ही लुक्ड एज इफ ही वर 14 और 15। तो नेक्स्ट जो हम चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द वुमेन। तो यहाँ पर हम पहले इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, पंक्चुएशन के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। बट यू पुट योर सेल्फ इन कॉन्टैक्ट विद मी, लेकिन तुमने खुद अपने आप को मेरे पास फंसाया, लेकिन तुमने खुद अपने आप को मेरे पास फंसाया है, यानी तुमने खुद मेरे साथ पंगा लिया है। सेड द वुमन, औरत ने कहा। सेड द वुमन रिपोर्टिंग स्पीच है और रिपोर्टेड है, बट यू पुट योर सेल्फ। इफ़ यू थिंक दैट कॉन्टैक्ट, अगर तुम ये समझते हो कि ये राब्ता, ये वास्ता इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट, ये कंटिन्यू रहने वाला नहीं है, सर्वाइव करने वाला नहीं। अवाइल
ब्रीफली फॉर अ मोमेंट। अगर तुम ये समझते हो कि मेरी ये गिरफ्त ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाली, तो तुम्हें वाइल यू गॉट अनदर थॉट कमिंग, तो तुम्हें कुछ और सोचना चाहिए, यानी उसका मतलब है कि ये तुम्हारी खाम ख्याली है। व्हेन आई गेट थ्रू विद यू, जब मैं तुम्हारे साथ मेरा मामला अंजाम पजीर हो जाएगा, जब तुम्हारे साथ मेरा मामला अंजाम पजीर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, सर जनाबे वाला, यू आर गोइंग टू रिमेंबर, आप याद रखने जा रहे हो, मिसेस लियोला बेयर्स वाशिंगटन जॉन्स, आप मिसेस लियोला बेयर्स वाशिंगटन जॉन्स को याद रखने जा रहे हो। तो ये पैराग्राफ जो है इसको आपने पंक्चुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जहन में रखना है। और अभी हमारा ये लेक्चर एंड होता है, और ये आपकी असाइनमेंट है। डिस्क्राइब द अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द बॉय, व्हाट हैपेंड टू द बॉय व्हेन ही ट्राइड टू स्नैच द पर्स। और नेक्स्ट फिर हम जो चैप्टर का बकिया हिस्सा है, पार्ट है, उसको स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ ही हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।